हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस हम लोग जो है यहाँ पे आपका जो समीता अध्ययन पार्ट 2 है उसको अपन कवर कर रहे थे, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी जैसा मैंने बताया कि सूत्री स्थान, निदान स्थान, शरीर स्थान एवं इंद्रिय स्थान आपका कवर हो चुका है। अभी हम लोग जो है लास्ट स्थान कवर कर रहे हैं, वो है आपका विमान स्थान। विमान स्थान के अंतर्गत हम लोग आगे कंटिन्यूशन करेंगे और यहाँ पे अपन बात करेंगे 6 चैप्टर रोगनिक विमानी अध्याय। ठीक है, तो रोगनिक विमानीय जो अध्याय है उसके विषय में अपन बात करें तो रोगनिक जो अध्याय है, ठीक है, इसके अंतर्गत जो रोग है उनके प्रकार वगैरह या भेद वगैरह के विषय में ही बताया गया है। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो क्लास है वो तो रोगनिक रोगनिक जो है ये यहाँ पे आपका बताया गया है। तो प्रभाव भेद से जो रोग है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रभाव भेद से जो रोग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है साध्य रोग, एक होता है आपका असाध्य रोग। तो आपको पूछा जाए प्रभाव भेद से रोगों की संख्या, तो कितने हैं आपके? दो प्रकार के हैं, साध्य और असाध्य। फिर बल भेद से रोग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, मृदु और दारुण। ठीक है, तो जब आपको पूछा जाए बल भेद के आधार पर रोगों के टाइप्स, तो दो प्रकार के हैं, मृदु और दारुण। इसी प्रकार नेक्स्ट अपन बात करते हैं अधिष्ठान, यानी कि जिस स्थान पे रहते हैं जो दोष, ठीक है, या रोग, उसके आधार पर अपन बात करें तो अधिष्ठान भेद के आधार पर जो रोग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, मनो अधिष्ठान और शरीर अधिष्ठान। तो अधिष्ठान भेद के आधार पर दो प्रकार के हैं, मन में और शरीर में। इसी प्रकार निमित्ती भेद से अगर बात करें तो निमित्ती भेद से भी दो प्रकार के होते हैं। एक आपका क्या होता है? स्वधातु वैषम्य, और एक आपका होता है आगंतुक निमित्त। तो एक है स्वधातु वैषम्य निमित्त और एक है आपका आगंतुक निमित्त। तो ये निमित्ती भेद से आपका बताया गया है। फिर आशय भेद से अपन बात करें तो आशय भेद से आपके कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आमाशय समुत्थान, एक होता है पक्वाशय समुत्थान। तो आशय भेद के आधार पर दो प्रकार के हैं, आमाशय समुत्थान और पक्वाशय समुत्थान। फिर दोष के पर्याय के आधार पर बात करें तो दोषों के पर्याय के आधार पर बताया गया है। तो दोषों के पर्याय बताए गए हैं। ठीक है, तो दोषों के पर्याय क्या क्या बताए गए हैं, किन किन नामों से और जाना जाता है? तो यहाँ पे आपका बोला गया है दोष है अपी, रोग शब्द आतंक बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा यक्ष बोला जाता है। ठीक है, ये क्या है? प्रकृति संशब्द विकार शब्द चल भेद। ठीक है, तो आतंक हो गया, रोग हो गया, ठीक है, यक्ष हो गया, ये सभी आपके, तथा दोष प्रकृति, ये दोष प्रकृति शब्द विकार शब्द च। ठीक है, तो ये सभी इसके पर्याय है, प्रमुख रूप से रोग, आतंक और यक्ष। ठीक है, ये आपके क्या है? दोषों के पर्याय हो गए। फिर व्याधि के पर्याय के विषय में बात करते हैं तो व्याधि के भी सेम ही पर्याय है जो दोषों के पर्याय बताए गए हैं, रोग हो गया, आतंक हो गया, यक्ष हो गया। फिर मानस दोष व उनके विकार के विषय में बात करते हैं। तो मानस जो दोष होते हैं वो कौन से हैं? तो रज और तम, ये आपके मानस दोष हैं। ठीक है, और इनके वजह से कौन से विकार की उत्पत्ति होती है? तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, यह जो विकार है वह उत्पन्न होते हैं। तो ये चीज याद रखना, काम, क्रोध, लोभ, मोह। इसके अलावा भय वगैरह, भय हो गया, ठीक है, हर्ष हो गया, यह सभी जो है आपके, तथा चिंता हो गया, शोक हो गया, तो ये सभी की उत्पत्ति होती है। ये क्या है? मानस दोष के कारण होता है, जैसे कि आपका शोक हो गया, चिंता हो गया, भय हो गया, हर्ष हो गया, तो ये सभी जो है आपके मानस दोष के विकार हैं। और मानस दोष कितने हैं? दो हैं, रज और तम, ये आपको ध्यान में रखते हैं। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं शारीरिक दोष एवं उनके विकार के विषय में। तो शारीरिक दोष एवं उनके विकार के विषय में बात करते हैं, कौन से शारीरिक दोष हैं? तो शारीरिक दोष आपको पता है, वात, पित्त, कफ, ये तीन दोष हैं। ठीक है, अब इनके कौन से विकार हैं वो अपन देखेंगे। इसके अलावा तो जो शारीरिक दोष हैं वो आपके वात, पित्त, कफ हैं। ठीक है, ये तो है ही, साथ ही साथ आपके जो शारीरिक दोष है वो तो तीन ही है। ठीक है, वात, पित्त, कफ, जबकि मानस दोष जो है वो दो है, रज और तम। तो इनके विकार को ध्यान में रखना, जैसे हमने श्लोक्स में देखा था कि आपका जो शारीरिक दोष है उनके विकार कौन से हैं? तो जैसे ज्वर हो गया, अतिसार हो गया, ठीक है, डायरिया यानी कि सोप हो गया, सोस हो गया, श्वास हो गया, इसके अलावा ये मोह है, ठीक है, सॉरी मेह है, और कुष्ठ है, तो ये सभी उत्पन्न होते हैं। तो मेह, कुष्ठ, तो शारीरिक दोष के कारण ज्वर, अतिसार, शोष, सोप, श्वास, मेह तथा कुष्ठ ये उत्पन्न होते हैं। जबकि मानसिक दोष जो है उसके अंतर्गत रज और तम आते हैं। इनके कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, ठीक है, मान, मद, शोक, चिंता, द्वेग, भय तथा हर्ष की उत्पत्ति होती है। तो मानस दोष जो है वो रज और तम है। इनके विकार के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मान, मद, शोक, चिंता, द्वेष,
भय तथा हर्ष की उत्पत्ति होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये यहाँ पे आपका बताया गया है। ओके, तो ये यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। इसका जो पासवर्ड रहेगा वो ये रहेगा, विकार। ठीक है, तो आपको ध्यान में याद रखना है 6 का विकार। जैसे हिंदी में आप टाइप करोगे तो ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इसका पार्ट 2 अपन डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिर थैंक यू क्लास।